बात तो ऐसी देखी नारद जी ने, बहुत दुखी हो गए। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। कहीं पर कन्याओं का विक्रय हो रहा है, माता पिता कन्याओं को बेच रहे हैं। और आज अभी वर्तमान समय में नारद जी आते तो ये देखते कन्याओं को नहीं, लड़कों को बेच रहे हैं। जी हाँ, ये जो हमारे समाज में दहेज का दूषण है, कलंक है, बाकायदा सौदाबाजी करते हैं। जब बेटे का ब्याह करते हैं ना, सगाई करते हैं, हाँ, तो लड़की वालों से पूछते, यहां पर भी कुछ लोग बैठे होंगे, जरा ध्यान से सुनना। हाँ, वो बेटे वाले पूछते हैं बेटी वाले से, जी और तो सब ठीक है, मैं पसंद आ गई आपकी लड़की, लेकिन ये बताइए आपका बजट क्या है। और राजस्थानी में समझाऊं, मारवाड़ी में, सेठ जी पूछे, बन यहाँ पूछो, ये आपकी छोरी के ब्याह में कत्ताक लगा देसी, कत्ती पेटी कि बड़ो वालो खो खो। माता पिता जब से पुत्री होती है तब से ये इंतजाम करना शुरू कर देते हैं कि हमको अपनी बिटिया के विवाह में क्या खर्चा करना है और बिटिया के लिए क्या देना है। ध्यान दो एक एक शब्द पर। जिस दिन घर में पुत्री का जन्म होता है, उस दिन से माता पिता जो जिस लेवल का है उसका प्रबंध करता है। और यथाशक्ति हमारे भारतवर्ष की ये परंपरा है कि हर माता पिता अपनी पुत्री को दायज देता है, देता। लेकिन बेटे का बाप बेटी के माता पिता से कोई दहेज की याचना करता है, कोई डिमांड करता है, आपको यह करना होगा, तो यह वास्तव में अपने बेटे को बेचना हो गया, यह विक्रय है। आप लोग जितने यहां पर सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थना है आप लोगों से, अरे 9 महीने तक पेट में रखा जिस बेटी को माता ने, कितना कष्ट उस माता ने झेला। फिर जब वो पैदा हुई तब कितना कष्ट हुआ, फिर उसको पाला पोषा कितने कष्ट से, फिर पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया कितने कष्ट से। जब वो लड़की हर प्रकार से योग्य बन गई, तब वो अपने उस कलेजे के टुकड़े को तुमको समर्पित कर रहा है, तुम्हारे परिवार के लिए अपनी बेटी दे रहा है, कन्यादान कर रहा है, तुम्हारे पुत्र के लिए अपनी पुत्री को समर्पित कर रहा है। इससे अधिक और तुम क्या अपेक्षा करते हो? अरे जब कन्यादान कर दिया तो उसने सब कुछ तो दे दिया तुमको। इसलिए ध्यान दीजिए, वास्तव में बेटी का जो पिता है, माता पिता हैं, वो कन्या दान करने वाले हैं, और जो बेटे के माता पिता हैं, बेटा है, वर है,
वो दान लेने वाला है। तो दान लेने वाला दान देने वाले से हमेशा नीचे होता है। दान लेने वाले का मस्तक झुका हुआ रहता है। आप जैसे यहां पर ये कथा हो रही है, आप लोग जानते हैं ये कथा श्री गोविंद गौशाला के निर्माण के लिए, गौ सेवा के लिए हो रही है। भले ही गौ सेवा के लिए आप दान करेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन आप जब राधा गोविंद सेवा मिशन में सेवा देते हैं, गाय के लिए सेवा देते हैं, फिर भी उस गौशाला को बनाकर चलाने के लिए और जो संकल्पबद्ध हैं, जो आपके सामने मैं बैठा हूं, तो हम आपके सामने मस्तक झुकाएंगे। आपने सेवा दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके सामने अकड़ नहीं सकते। हाँ? तो कन्या का दान करने वाला जो माँ बाप है वो दानी है, और वर पक्ष वो दान लेने वाला है। इसलिए कम से कम थोड़े से ही लोग सही, जितने लोग आप यहां पर बैठे हैं, आप लोग ये निश्चय करें, जो बेटे के बाप यहां बैठे हैं, जिनके बेटों का भी विवाह होना है, वो ये निश्चय करें कि आप जब अपने बेटे की सगाई करेंगे, विवाह करेंगे, तो लड़की के माता पिता से किसी भी प्रकार की कोई भी मांग नहीं रखेंगे।